एक संकेत है कि जेडीएस इन सारे बिलों के और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ। अब बात करें गौकशी बिल की, तो कांग्रेस वालों ने वॉकआउट कर दिया था। अगर वो वॉकआउट नहीं करते तो ये बिल पास नहीं होता। ये सारे कुछ उल्टे फैसले हैं। विकास, सबका विकास, विकास विकास के चक्कर में कितने विकास पैदा हो गए। टाइम की रोटी खाने के लाले हो गए हैं सारे हिंदुस्तान में मिलते रहता है। जो वो ऐसे आंक करके वो बाबा रामदेव बाबा, उसकी कंपनी को ये प्रमोट करते हैं। या कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन लड़ाने पे। जेपी भवन से लेकर मौर्या सर्कल तक एक प्रोटेस्ट हुआ है जेडीएस वालों की तरफ से। इसका रीज़न क्या है सर प्रोटेस्ट करने का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इसका रीज़न ये एक ही था, जो प्राइसेस पेट्रोल के, डीज़ल के और जो दाल दूने जितने भी तेल हर चीज़ का प्राइस जो आज बढ़ गया है ना, तो ये जो बढ़ा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से ये हमारे बड़े साहब जो देवेगौड़ा साहब हैं, कुमारस्वामी साहब हैं और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इन सारों ने मिल के आज ये प्रोटेस्ट करना ज़रूरी समझा। और ये एक संकेत है कि जेडीएस इन सारे बिलों के और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ है, इसलिए हमारा आज प्रोटेस्ट कायम रहा है। कई दिनों से लगातार इल्ज़ाम ये आ रहे हैं कि जेडीएस हर वक्त बीजेपी के खिलाफ है करके बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे बिल ऐसे हो गए हैं जेडीएस का नाम आ रहा है कि उसमें जेडीएस वालों ने साथ दिया है करके। ये कहाँ तक सही है सर? आप पहले भी देख चुके हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो रैयतों का मसला था, रैयतों को 6 अमेंडमेंट जो करने के लिए हमारे जो कुमारस्वामी साहब ने बोला था, वो 6 अमेंडमेंट मंजूरी के बाद ही हम लोगों ने बिल को सपोर्ट दिया है। उसके बाद अब बात करें गौकशी बिल की, गौकशी बिल में आप देख सकते हैं कांग्रेस वालों ने अपनी वॉकआउट कर दिया था। अगर वो वॉकआउट नहीं करते तो ये बिल पास नहीं होती। तो ये आवाज़ अगर मिल के अगर उठाया जाता, झगड़े करते या तो कुछ हंगामा करते, तो ये बिल वहाँ से पास होना नामुमकिन था मेरे हिसाब से। सर, आपसी सियासी नाइत्तेफाकियों की तरफ से आम जनता को महंगाई की तरफ से भुगतना पड़ रहा है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए सर, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसले उठा रही है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो अपना रही है, ये सारे कुछ उल्टे फैसले हैं। और क्या आप देख सकते हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इनके जो नेताजी बैठे हुए हैं, एक जगह नेताजी उद्धार करने बैठे हैं गुजरात का और एक बिहार का, एक बैठे हुए नाम चेंज करने के चक्कर में है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने के चक्कर में है। मोदी जी हैं, सबका विकास, सबका विकास, विकास विकास के चक्कर में कितने विकास पैदा हो गए, बट इनका विकास कहाँ है अभी तक हमें नज़र भी नहीं आया। तो 1 लाख नौकरियां अगर ये देते हैं करके प्रॉमिस किए थे, कहाँ है 1 लाख नौकरियां भी नहीं। अभी बीपीएल भी कैंसिल करने के चक्कर में है लोग। अब बीपीएल भी कैंसिल कर देंगे। जिसके पास 2 व्हीलर है, जिसके पास टीवी है, उनका बीपीएल भी कैंसिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। इसका तो छोड़ो, आज 2 टाइम की रोटी खाने के लाले हो गए हैं सारे हिंदुस्तान में। तो सर, 1 दिन या 1 घंटे का, आधा दिन का प्रोटेस्ट करने से क्या इससे मसला हल हो सकता है? देखिए, क्योंकि बीजेपी वालों ने जब 2014 से पहले जब प्रोटेस्ट करते थे, रोड जाम कर देते थे। सर है लेडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, बहुत मशहूर लीडर है। नहीं, गैस के ऊपर जो हंगामा मचाया था, तो आज लोगों में वो तरह का हंगामा नहीं दिख रहा है। बस थोड़े जा रहे हैं, खाली गैस उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है सर? देखिए सर, 2014 से पहले जब इसी पेट्रोल के भाव, इसी गैस के भाव जब बढ़ रहे थे, स्मृति ईरानी जी और जितने भी इनके बीजेपी लीडर्स हैं रोड पे आके धरने मारे थे। अब ये लोग कहाँ हैं? दावा सदन में आवाज़ उठाई जाती है। जो हमारे एमपीज़ हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे एमएलसीज़ हैं, तो वहाँ पे आवाज़ उठा के उसे अपोज किया जाता है। वो टाइम पे जो वो प्रोटेस्ट करते थे, उनकी मांगें भी पूरी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सारी पार्टियां बीजेपी के सामने कमज़ोर हो गई हैं। तो आप एक ही रीज़न है, मानते हैं ईवीएम घोटाला उनका है, सेंट्रल उनका है, पुलिस उनकी है, मिलिट्री उनकी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आवाम को? आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को बहुत सारा दिक्कत। आवाम को अभी जागना चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। आवाम को जो अभी सोती जागती आवाम है, इन लोगों को आने वाले दिनों में हर स्टेट में लोकल पार्टी को पावर में ले आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। वरना बीजेपी नेक्स्ट भी बीजेपी आने के 110% चांसेस हैं, अगर आवाम नहीं जागी तो।
और तेल, खाने का तेल अगर देखा जाए तो 70-80 रुपीज़ में 1 लीटर का तेल मिलता था। आज अगर कल की बात करूं मैं तो 140 रुपीज़ का तेल मिल रहा है। अगर पेट्रोल का अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल इंडियन रुपीज़ 50 रुपीज़ में मिल रहा है, बांग्लादेश में पेट्रोल 60 रुपीज़ में मिल रहा है। सिमिलरली 30 रुपये कम पेट्रोल अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, वहाँ पे ये पेट्रोल की तस्करी हो रही है। नेपाल बॉर्डर से तेल लेके आके हिंदुस्तान के अंदर बेच रहे हैं। ये क्या हो गया मालूम? सिर्फ और सिर्फ 7 फैमिलियाँ हिंदुस्तान को चला रही हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 7 फैमिलियाँ हिंदुस्तान को चला रही हैं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सिर्फ 7 फैमिलियाँ। उसके साथ साथ जो और एक उद्योगपति का नाम जो हम लोग जुड़ने में मिलते रहता है, जो वो ऐसे आंक करके वो बाबा, रामदेव बाबा, उसकी कंपनी को ये प्रमोट करते हैं। या कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन लड़ाने पे तुला हुआ है, कोई भी विकास की बात कर ही नहीं रहा है। और हमारा ऑलरेडी एक इदारा भी है जो पीस फॉर ह्यूमैनिटी इदारा है, तो हमारे जैसे ऐसे हज़ारों इदारे हैं, तो उन लोगों को कितनी रिक्वेस्टें नहीं आती होंगी। ऐसे उल्टे सीधे बिल जो पास कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ले आ रही है, इनको रद्द करने में जो भी प्रोटेस्ट में आगे आ रहे हैं उन लोगों का साथ दें। स्टेट पार्टी स्टेट के लिए आवाज़ उठाती है, सेंट्रल पार्टी सेंट्रल के लिए आवाज़ उठाती है। तो इसीलिए स्टेट पार्टी को पावर दें। कुमार स्वामी, देवेगौड़ा साहब और जितने भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं और जितने भी आगे आने वाले दिनों में जो कंटेस्ट करने वाले लीडरान हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको पावर में लेके आएँ। इंशाअल्लाह अगर स्टेट में हमारी पार्टी रहेगी तो दूसरे स्टेट्स जैसे चल रहे हैं उससे भी आला दर्जे पे हमारा स्टेट रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे से जुड़ें, आगे बढ़ें। ये कुमार स्वामी जी ने पहले भी बताकर क्लियर कर दिया है कि अगर कोई पुख्ता कैंडिडेट, अगर सीएम कैंडिडेट हमारे पास अगर रहा उस वक्त जब हमारी मेजॉरिटी रहे, तो ये वो सीएम की कुर्सी भी छोड़ के देने के लिए तैयार है। तो पहले जुड़ें, इंडिविजुअली पावर में ले आएँ, बाद में सवाल करें तो हम लोग जवाब देने भी अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह।